तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बच बारस की कथा और इसके साथ ही बच बारस की पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नियम आपसे आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बच बारस अर्थात गोवत्स द्वादशी का महत्व क्या है। देखिए, धार्मिक मान्यता है कि बच बारस या गोवत्स द्वादशी इस व्रत को धारण किया जाता है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, और इस दिन व्रत धारण करके गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि पुराणों में गौ माता को गाय के प्रत्येक अंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, इसलिए इनकी पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शिव और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय भगवान, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान अर्थात गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषिगण और पृष्ठभाग में यमराज का वास होता है। दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित होती हैं और इसलिए गाय की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण को गौ अत्यंत प्रिय है और इसलिए जब हम गाय की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की और कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की द्वादशी है, ये 2 दिन विशेष तौर पर गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाए जाते हैं। इसे बच्छ दुआ, वसु द्वादशी, बच बारस और वसु बारस आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही काटे गए कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन किया जाता है। इस व्रत में द्विदलीय अन्न का प्रयोग किया जाता है। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल आदि खाना विशेष रूप से निषेध माना गया है। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी तथा अंकुरित मोठ, मूंग, चने आदि ग्रहण किए जाते हैं और इन्हीं से बना हुआ प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। और अब जानते हैं कि बच बारस की पूजा कैसे की जाती है। देखिए, बच बारस पर्व या फिर गोवत्स द्वादशी के दिन असली गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। वैसे अगर आपको असली गाय और बछड़े नहीं मिलते हैं तो आप मिट्टी से भी गाय और बछड़े बना सकते हैं और उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे कि आपको पूजा की दुकान पर बच बारस की पुस्तक मिल जाती है या फिर चित्र भी मिल जाते हैं, तो आप उन्हें भी लाकर अपने घर में स्थापित करके और विधि विधान से उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो जैसी भी उपलब्धता आपके पास हो, आज गाय और बछड़े की पूजा ज़रूर की जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बच बारस के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर जिस प्रकार से आप नित्य अपने घर में पूजा करते हैं, नियमित की पूजा, पहले आपको अपने घर की नियमित पूजा कर लेनी है। इसके बाद अगर आपको बछड़े वाली गाय मिल जाती है तो आपको बछड़े सहित गाय को विशेष रूप से स्नान कराना होता है। फिर उनको नया वस्त्र अर्पित कीजिए, मतलब कोई चुन्नी इत्यादि ओढ़ा दीजिए। इसके बाद गाय को हल्दी और कुमकुम का तिलक कीजिए। फिर धूप दीप पुष्प अर्पित करके उनकी पूजा कीजिए। अच्छा, कई स्थानों पर गाय जिनके यहाँ उपलब्ध होती है वो गाय के सींगों को विशेष रूप से सजाते हैं और तांबे के पात्र में इत्र, अक्षत, तिल, जल तथा फूलों को मिलाकर गौ का प्रक्षालन करते हैं। गौ माता के पैरों में लगी हुई जो मिट्टी होती है उसे अपने माथे पर लगाते हैं और इसके बाद गाय को जो भी उन्होंने भोग बनाया होता है उसे अर्पित करते हैं, मतलब उन्हें खिलाते हैं। अब कई स्थानों पर उड़द से बनी हुई चीज़ें खिलाई जाती हैं और कई स्थानों पर बाजरे या फिर अंकुरित मोठ, मूंग और चने इत्यादि खिलाए जाते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है, आप अपने परिवार के नियम के अनुसार कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ गाय नहीं मिल पाती है तो ऐसी अवस्था में पूजा कैसे करें। तो ऐसे में एक पाटे पर मिट्टी से बच बारस बनाया जाता है। उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाई जाती है। फिर उसको थोड़ा दूध या फिर दही से भर दिया जाता है, मतलब जो बावड़ी होती है उसे दूध और दही से भरते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली और दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक करते हैं, हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनते हैं। बच बारस के चित्र की भी पूजा कर सकते हैं और सास को बायना देना अत्यंत आवश्यक है। तो कथा सुनने के बाद सास को बायना दीजिए। उसके बाद उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और पूजा में एक चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है
गाय के दूध और दही का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसे में आपको भैंस के दूध और दही का प्रयोग करना है। इसके साथ ही चावल के स्थान पर बाजरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो पूजा में हम अक्षत का प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पर बाजरे को ही अक्षत के स्वरूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब आप सुनेंगे बच बारस की कथा। गोवत्स द्वादशी अर्थात बच बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नाम का एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय थी और एक भैंस थी। उसकी 2 रानियाँ थीं। एक का नाम था सीता और दूसरी का नाम था गीता। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वो उसे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान ही प्यार करती थी। राजा की जो दूसरी रानी थी गीता, उसे गाय बड़ी प्रिय थी, तो वो गाय से ही सखी सहेली के समान व्यवहार करती थी और बछड़े से पुत्र के समान प्यार करती थी और पुत्र के समान ही उसे व्यवहार करती थी। अब ये देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा कि गाय और बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूँगी। तब सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। अब वैसे तो इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगे। राजा के भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बास आने लगी। तब राजा को ये सब देखकर बड़ी चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण ये सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दो और गाय तथा बछड़े की पूजा करो। और इस दिन आप गाय के दूध तथा कटे हुए फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का विधान माना गया है और इस दिन गाय और बछड़े की सेवा की जाती है। बच बारस की एक और भी पौराणिक कथा है। इसके अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब खाली ही था, पानी से भरा ही नहीं। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या फिर अपने बड़े पोते की बलि दोगे। अब साहूकार बेचारा क्या करता। जन कल्याण की भावना से तालाब भरने की खातिर उसने अपने पोते की बलि देने का विचार किया। तब उसने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में ही गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब तो पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वो दासी से बोल गया था कि गेहूला को पका लेना। गेहूला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि गेहूला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूला को ही पका लिया, अर्थात गाय के बछड़े को ही काट कर पका दिया। अब बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब में पूजा करने आई। तालाब पूजने के बाद जब वो अपने बच्चों से प्रेम करने लगी, प्यार करने लगी, तभी वो अपने बड़े बेटे को याद करने लगी और अपने बड़े बेटे के विषय में अपने ससुराल वालों से पूछा। ससुराल वाले कोई जवाब दे पाते इससे पहले ही तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू दोनों एक दूसरे को देखने लगी। अब सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा हमें वापस कर दिया। अब तालाब की पूजा करने के बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप और कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वो अपने बछड़े को ढूंढने लगी और मिट्टी खोदने लगी और तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। अब ये देखकर सब लोग बड़े हैरान हुए। साहूकार को जब पता चला तो वो भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा तो गाय के दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ये बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बच बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अच्छा, कहीं कहीं पर मतांतर है कथा में।
जिसमें कि जिक्र आता है कि गेहूला और मूंगला 2 बछड़े थे जिन्हें दासी ने काटकर पका दिया था, और इसीलिए बच बारस के दिन गेहूं का प्रयोग नहीं करते हैं, मूंग का प्रयोग नहीं किया जाता है और चाकू का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, न तो देवी देवता कर सकते हैं और न ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान और कर्मों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर आप सभी देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं, पितरों को खुश करना चाहते हैं, तो ऐसे में एकमात्र उपाय है गौ माता की सेवा। इनसे सभी देवी देवता, पितृ इत्यादि सब एक बार में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर गौ माता को हम कुछ भी खिलाते हैं तो वो सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। इसलिए गौ माता की सेवा अत्यंत श्रेष्ठ है और बच बारस के दिन तो ये अत्यंत आवश्यक भी है। अगर आपके यहाँ बच बारस का व्रत होता है, पूजा होती है, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए कि आपके यहाँ ये व्रत नहीं किया जाता है, तब भी आज के दिन आपको विशेष रूप से गौ माता की सेवा जरूर